कैसे कोई बच्चा आज जो रिजल्ट निकला जिसका 140 है, 149 है, 148 है, उसको क्या करना चाहिए कि वो अपने अगले अटेम्प्ट के लिए रेडी हो जाए? सर मतलब लास्ट टाइम मैंने जो गलतियाँ की थी उसको सुधारना पड़ेगा सर। मैं फिजिक्स वाला में आ रहा हूँ, आपको ज्वाइन करना है तो आप करो। मैंने उसी टाइम मैंने सोचा था चलो ठीक है, सर का लेक्चर तो आ ही रहा है और यहाँ तो सीख ही रहा हूँ, तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि मेडेड जब आपने सब्सक्राइब किया प्रिपरेशन के लिए, तो आपको इसकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी? मैथ्स तो सर देखो स्मूथली चलता है सर, इंटरफेस भी अच्छा है और मैं सर इसमें कुछ फैकल्टीज के वीडियो देखता हूँ, जैसे आपके सुधा मैम के और रंजीत सर के। जितने भी हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं कि भाई क्या बताओ, हाँ सर, उनको ये बोलना चाहूँगा कि एफएमजी एग्जाम इतना टफ नहीं है, इतना बना देते हैं ना। सच में 4 महीने सीरियस डेडिकेशन प्रिपरेशन में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। और जब आपने कहा था ना कि ये पढ़ लो इससे बाहर नहीं आएगा, और जब वो पेपर में जाके देखा हाईएस्ट मुझे 1-2 थोड़ा ऊपर नीचे लगा होगा, ये तो मोस्टली सारा वही था जो सर आपने बताया था। Hi guys, I'm Dr. Sandeep, your surgery guy. So we have Dr. Mansoor with us. Today FMJ results were out. तो Mansoor, I will hand it over to you. बताओ मंसूर, आज क्या किया, क्या फोड़ा? सर कुछ नहीं, बस मम्मी अरे का कॉल आया सर। हाँ हाँ। तो सब एक्चुअली माय फैमिली इज न्यूक्लियर फैमिली था सर। तो ज़्यादातर लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट 100। तो उसके वजह से सर सब लोग इकट्ठा हुए और थोड़ा बातचीत बातचीत की है सर। बस यही है सर। मंसूर, थोड़ा अपने यस बारे सर। में बताओ यार, कहाँ से आपने एमबीबीएस किया, कब वापस आए, कौन सा अटेम्प्ट था? ओवर टू यू। Sir, I've studied from Jalabad State Medical University, Kyrgyzstan, and I just got 178 this time, and this is my second attempt. And last time I got 144, but it was disheartening for me, and I just contacted sir. Also knows everything how I felt, and but this time God was graceful with me, so I just cleared it this time, sir. अच्छा College मंसूर, was good, sir. नहीं मुझे ये बताओ, बहुत सारे बच्चे ये जो Yes, sir. 140 टू 149 वाला ब्रैकेट है, ठीक है, Yes, sir. all those kids who get stuck at 140 to 149, क्योंकि आप खुद वहां पे रहे हो, फिर Yes, sir. फिर आपने रीस्टार्ट किया, आज यू आर एट द अदर एंड ऑफ द लाइन। तो कैसे कोई बच्चा आज जो रिजल्ट निकला है जिसका 140 है, 149 है, 148 है, उसको क्या करना चाहिए कि वो अपने अगले अटेम्प्ट के लिए रेडी हो जाए? सर इसमें एक्चुअली जो मेरा डिफिकल्ट टाइम था सर, मतलब लास्ट टाइम मैंने जो गलतियां की थी उसको सुधारना पड़ेगा सर। लास्ट टाइम मैंने क्या गलती किया था सर, मैं क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं था सर। क्वेश्चन मेरा मतलब पीवाईक्यू तो सॉल्व कर रहा था सर, उसके बाद भी मैं दूसरे चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा था। मॉड्यूल्स सॉल्व नहीं कर रहा था सर, मॉड्यूल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं था, पीवाईक्यू पे तो ध्यान था सर। वो मैंने इस बार सॉल्व किया। और हम ये गलती करते हैं सर कि मुझे 3 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है सर। इट्स अ टफ चैलेंज। मुझे लगता है कि सर अगर एक हफ्ते में हर सब्जेक्ट को एक एक बार टच करने से उसका रिवीजन अच्छा होता है सर, चाहे वो सब्जेक्ट कंप्लीट ही ना हो। अगर कंप्लीट होना है तो आप 3-4 दिन लग जाएगा सर। लेकिन अगर एक दिन में अगर हाफ ही कंप्लीट कर पा रहे हो, कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। मतलब सर लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैंने कुछ भी सर मुझे एग्जांपल सर आपका सर्जरी, वन ऑफ माय फेवरेट सर। तो मैंने अभी तक मतलब सर्जरी में 3-4 दिन में कंप्लीट कर देता सर। लेकिन उस दिन के दौरान सर मैं दूसरा चीजें उठाऊंगा नहीं सर, उसमें गलतियां हो जाता है सर। ये बैकअप बैकलॉग हो जाता है सर, फिर ऊपर लोड बढ़ता है, लास्ट टाइम रिवीजन नहीं हो पाता। लेकिन वो सब करेक्ट मैंने इस बार किया था सर, एंड गॉड वाज ग्रेसफुल विदाउट विद मी सर। तो इस बार हो गया सर, बस यही था। और मैंने एक मतलब सर एक टाइम टेबल बनाया था, 1 मंथ शेड्यूल बनाया था सर, कि एक टीचर ने गाइड दिया था कि वन उनका जो यूट्यूब सेशन था शायद सर, उनमें मैंने देखा था कि ऐसे शेड्यूल बनाना होता है। तो उन्होंने मतलब ये मॉडिफाई, बस मैंने ये किया था सर कि 1 वीक में ज्यादातर ज्यादा कवर अप हो जाए, कि मुझे रिवीजन ज्यादा मिल जाए। तो वही किया था सर। आई नो यू पर्सनली ऑल्सो, मैं आपसे बहुत बार मिला यस भी हूँ। सर। तो अच्छा, ऑल दोज लिसनर्स ना जो भी सुन रहे हैं, मैं बता दूं, मंसूर को मैंने हंसते हुए 1 साल के बाद देखा है, ठीक है। इस बीच में 1 साल में जब भी मिला है हमेशा रोता ही दिखा है। टुडे इज द फर्स्ट डे आई एम सीइंग हिम लाफिंग, आई एम रियली हैप्पी अबाउट हिम। देख, ये इंपॉर्टेंट है यार, हार जीत तो चलती रहती है, खुश रहना इंपॉर्टेंट है।
आई नो आज तूने अचीव किया है तो आज खुशी दुगनी भी है। अच्छा मुझे ये यस सर। बता यार कि जब तेरी पूरी जर्नी थी जलालाबाद में, जब तू पढ़ रहा था, जब तू यस आया, सर। तो ड्यूरिंग दैट फेज कब शुरू की आपने एफएमजी की प्रिपरेशन की? मतलब स्टार्टिंग से लगे थे या फिर लगा कि थर्ड ईयर में शुरू करनी है या फाइनल ईयर में शुरू करना है? कब कब एफएमजी के लिए सीरियसली पढ़ना शुरू किया? सर एक्चुअली फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियो सर सब देख के मन उबल जाता है सर कि करना ही है सर। फर्स्ट ईयर ओके सर, इट वाज गॉन, इट वाज डन विद सम ग्रेट टीचर्स सर, जो कॉलेज में मिले थे सर, एंड सम ग्रेट टीचर, फॉरेन टीचर्स थे सर। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा बैक रहा सर, मतलब बैक मतलब सर ये नहीं कि मैं आउट हो गया, नहीं सर, मैं थोड़ा बैक बैठा, थोड़ा पीस ऑफ माइंड में था सर कि थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ सर, आई आई रिमेम्बर आपका क्लास शुरू हुआ था सर, फर्स्ट टाइम यू आर इन जलालाबाद सर, आई रिमेम्बर। तो मुझे आपका एक स्पीच था, जस्ट वन स्पीच, इट ब्रोक होल ऑफ माय कंसंट्रेशन। तो मैंने सोचा था सर आपका सर्जरी अटेंड करूंगा, वाइल वाचिंग सर आपने जब एक चैप्टर खोला, ब्रेस्ट ब्रेस्ट चैप्टर आई थिंक सर स्टार्टेड अर्ली, तो मैंने वही खोला था, उसके बाद पता चला सर्जरी एक्चुअल मायने में कैसा पढ़ना होता सर, इट वाज टोटली डिफरेंट फॉर मी सर। तो थोड़ा मैंने बस उसके बाद तो थोड़ा मन में जग गया कि चलो करना ही है। इट वाज माय फिफ्थ ईयर सर, फिफ्थ ईयर में मैंने ये रियलाइज किया था चलो करना ही है, शुरू करना है तो। एंड सेकेंड टाइम ऑल्सो यू कैन सर, after that I never stopped sir, I just went on library, I just studied some basics from, I think sir, ENT was good in for ENT sir, sir Jagdish sir, I remember he was teaching very well sir, so मैंने यही फॉलो किया। और आपने उस टाइम लेक्चर के दौरान सर आपने मतलब ब्रेक में बताया था सर शायद, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ फिजिक्स वाला, मुझे मैं फिजिक्स वाला में आ रहा हूँ, आपको ज्वाइन करना है तो आप करो। मैंने उसी टाइम मैंने सोचा था चलो ठीक है, सर का लेक्चर तो आ ही रहा है और यहाँ तो सीख ही रहा हूँ तो डबल बेनिफिट हो जाएगा, तो वही था सर। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं सर, बस पढ़ाई तो चल रहा था सर, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो थोड़ा दुख था सर कि नहीं 14 घंटा सर नहीं, मुझे पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तेरा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारा फैमिली इशू भी था, काफी चीजें यस सर। गॉन थ्रू, तो वो सब चीजें आई नो इट्स डिफिकल्ट होता है। आई आई एम सो हैप्पी कि यू केम ओवर ऑल दैट। पीडब्ल्यू का कैसे रहा, मतलब हाउ डिड इट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन? सर पीडब्ल्यू का ये सिस्टम है सर कि उनका क्वेश्चन, मतलब मेन क्वेश्चन, मतलब जो रहता है सर कि मेन डिस्कशन पे ही रहता है, मतलब ये नहीं कि आउटसाइडर क्वेश्चन नहीं था सर उसमें। पीडब्ल्यूडी में सर आप देख लो, जैसे कि क्या बोलते हैं सर, टेस्ट एंड डिस्कशन, टेस्ट एंड डिस्कशन सिंपल ही रहता, इतना लेंथी सेशन नहीं है सर। आप और उनका क्वेश्चन क्यू बैंक, इतना ज्यादा क्यू बैंक नहीं है सर जो स्टूडेंट ना सॉल्व कर पाए, वैसा नहीं है। और मेन ये चीज रहता है सर, रिलेटेड टॉपिक्स बहुत है सर उसमें। जैसे आपका सर्जरी ले लीजिए सर, उसमें ऐसा नहीं कि आप अनयूजुअल टॉपिक्स पे क्वेश्चन दे रहे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन था सर। और उनका पीवाईक्यू अच्छा है सर, पीवाईक्यू मतलब ये ईएनटी में ऐसा नहीं था कि सर क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं था, सब सॉल्वेबल था। और ऐसा जैसे नीट पीजी का हो गया सर, नीट पीजी में ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका उसका रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया था, मतलब पीवाईक्यू प्लस क्यू बैंक सर। सो इट वाज अ गुड वन। और सर उनका मैंने सबसे मुझे बेस्ट ये लगा कि सर उनका ग्रांड टेस्ट वाज बेस्ट सर। ग्रांड टेस्ट में उनका बायोकेम, आई थिंक इट वाज गुड वन सर, बेटर। एंड ईएनटी सर जगदीश सर को तो आप पता ही है सर और ऑब्वियसली सर्जरी सर, आई रियली आई रियली लव सर्जरी एंड I'm great with surgery, sir. I think I hope I will do better more in future, sir. अरे नहीं नहीं, you'll do best. We at Medit are very happy to announce that today FMG results are out और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश। So डॉक्टर राकेश अपने बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए। सर माई सेल्फ राकेश, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान
इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई स्कोर 178। कितना? 178। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो राकेश जी बताइए, कब से आपने सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू किया? सीरियसली तो सर ऐसे मैंने लगता नहीं मैंने कभी सीरियसली किया है, बट मैं थोड़ा थोड़ा करता रहता था। मतलब फर्स्ट ईयर थोड़ा में भी किया, थर्ड ईयर में, और मेरे कॉलेज में क्या ऑफलाइन क्लासेस होती थी एमसीआई की, तो मैं उनमें जाके बैठता था। बट ये भी नहीं कि उनको जाके फिर रिवाइज करता था, घर पे रिवाइज नहीं करता था, मैं ओनली जाके बैठता था, सुनता था, फिर आ जाता था। तो ऐसे वो रेगुलरली रहती थी। कॉलेज में, मतलब आप किर्गिस्तान की बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा ये बताओ, हाँ, एफएमजी के लिए सीरियसली कब से प्रिपेयर होना शुरू किया? मतलब एफएमजी सीरियसली एग्जाम, मतलब पढ़ाई अलग है, एफएमजी एग्जाम के लिए ओरिएंटेशन कब से बनाई है? मतलब फाइनल ईयर में सर कर लिया था मैंने स्टार्ट, कि थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो फाइनल ईयर में पढ़ता था मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे किर्गिस्तान में। तो फिर जब यहाँ आया, कैब में आया था मैं यहाँ पे, तो 14 कैब से स्टार्ट किया था मैंने प्रिपरेशन, जो मतलब सीरियसली था एकदम, कि 6 मंथ तक फुल डेडिकेशन के साथ करना है, तब से मैंने स्टार्ट किया था। तो 6 मंथ मैंने सर किया, मतलब फुल डेडिकेशन कि कितने घंटे मतलब पढ़ते थे एक दिन में? एक बता दिन ही में दो। सर ऐसे कभी 10 आवर्स, कभी 12 आवर्स, कभी 14 आवर्स, ऐसे रहता था। एग्जाम के लास्ट एक महीने में कितना दम लगाया? जितना दम था सर मेरे अंदर सब लगा दिया था। सब लगा दिया। फिर मैंने कहा कि ये लास्ट है और फर्स्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट है सर। और कितने जीटीएस तो दिए? 5-6 जीपी दिए होंगे। हाँ दिए थे 5-6, और सर मैं सारे जीटी में पास था। तो मैं ये सोच रहा था जब जीटी में पास हो रहा हूँ तो वहाँ भी पास हो जाऊँ। कभी कभी स्ट्रेस होता था तो मैं टेस्ट दे देता हूँ, टेस्ट में नंबर आ जाते थे तो फिर नॉर्मल फील। अच्छी 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 स्ट्रैटेजी है अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए। वैसे बहुत दिक्कत होती है कि वो ओरिएंटेशन बना के चलना ना थ्रू आउट द प्रिपरेशन। अच्छा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थे प्रिपरेशन के टाइम पे? नहीं, जो भी थे सर सब मैंने क्लोज कर दिए थे। मैंने कहा कोई डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे। कोई डिस्ट्रैक्शन सब बंद? नहीं, सब अपना सब सोशल मीडिया टोटली बंद सर। मतलब मतलब किसी के कॉल से भी नहीं करता था अटेंड, ना किसी से बात ज्यादा, ना फैमिली से बात करता था। हमारा अच्छा, घर पास में ही था तो वो घर ही आ गया। कौन से सब्जेक्ट है जो आपने ज्यादा एम्फेसाइज किए, या फिर आपने ऑल 19 इक्वली पढ़ा है, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया है? क्या स्ट्रैटेजी क्या थी? फर्स्ट ईयर में देखें तो सर मैंने एनाटॉमी अच्छा किया है। मैंने एनाटॉमी में काफी क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, मतलब दो दो या तीन गलत हुए थे। बायोकेमिस्ट्री अच्छा था मेरा, माइक्रो भी सही था, पैथो वाज गुड सर। पैथो में सर एक भी गलत नहीं लग रहा, पैथो भी सही था सर। ईएनटी अच्छा सर, ईएनटी, पीडिया। ऑप्था थोड़ा मेरा वीक था सर, आपसे बात भी हुई थी पहले एग्जाम से पहले, तो कोई मेरी ऑप्था की क्लास मिस हो गई थी, तो ऑप्था थोड़ा वीक था। एग्जाम में मैनेजेबल था कि मतलब क्वेश्चंस कर लिए थे मैंने। और सर्जरी अच्छा था सर मेरा। आपके वीडियोस वगैरह भी देखे थे सर, मतलब यूट्यूब पे सर जो इमेज वाला आपने डाला था ना, वो हम्म। सारे वीडियोस वगैरह। और एक क्वेश्चन लीवर का सेगमेंट वाला आया था, तो मैंने सर आपसे एक हेपेटोलॉजी क्लास ली थी सर। उसमें जब वो क्वेश्चन आया सबसे पहले मैंने आपको याद किया कि ये सर ने पढ़ाया था। चलो कुछ तो काम आया है ना। चल अच्छा ये बताओ कि मेडेड जब आपने सब्सक्राइब किया प्रिपरेशन के लिए, तो आपको इसकी सबसे बेस्ट चीज क्या लगी? मैथ्स तो सर एक तो स्मूथली चलता है सर, इंटरफेस भी अच्छा है सर। और मैं सर इसमें कुछ फैकल्टीज के वीडियो देखता हूँ, जैसे आपके सुधा मैम के और रंजीत सर के, इन लोगों के मैंने वीडियोस देखे सर, मतलब अच्छे लगते थे। क्यूइंग में पीवाई वगैरह कर लेता था मैं। मान लो कि जिस दिन एग्जाम था, ठीक है, अब आपके एग्जाम से पहले ये नीट पीजी का पूरा नाटक हुआ था, वो आपको पता है। तो ये भी एक था कि एफएमजी भी पोस्टपोन हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, बहुत होड़ चली हुई थी, है ना। तो उस टाइम पे आपने फोकस कैसे बना के रखा? क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन था, मुझे इतने बच्चों के मैसेजेस कि सर हमारा भी पोस्टपोन होगा क्या, हम क्या करें, हम क्या करें। तो मैंने सबको बोला भाई तुम्हारा एग्जाम जिस दिन को है उसी दिन को होगा, बदल नहीं रहा। ठीक है, तो आपने अपने आप को फोकस कैसे रखा? एक्चुअली सर मैं इसमें मतलब बहुत टाइम से हूँ, मतलब कोचिंग वगैरह में बहुत टाइम से हूँ, तो और एएनएमसी वगैरह से भी कनेक्टेड हूँ। तो मुझे सर पता था कि ये लोग नहीं करेंगे, तो मैं इतना बॉदर नहीं था इससे सर, कि मुझे पता है ये नहीं एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी जुलाई में जो जून में होना था एग्जाम, जुलाई में हो रहा था, वो नहीं करेंगे, तो इतना मैं इफेक्ट नहीं था इससे सर। मुझे पता था कि ऑन डेट ही होगा। इवन मैं तो चाहता था कि आज ही एग्जाम हो जाए, देखिए खत्म करूँ। अच्छा एग्जाम पास होने पे सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, कि फीलिंग अच्छी है या कि बोझ उतर गया उसका हल्कापन अच्छा है? जब एग्जाम देख लिया, पास हुआ, तो वो 10-20 मिनट का रहता था, फिर नॉर्मल ही हो गया सर। मतलब सर मुझे एक्चुअली सर मुझे पता लग गया था एग्जाम के बाद ही कि मैंने 150 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किए। सही नहीं बोला, मैंने रॉन्ग नहीं किए, ये मैं श्योर था। तो बस यही चाहिए, और कि इतना कॉन्फिडेंस ही चाहिए जिंदगी में आगे चलने के लिए भाई। इतना और था मतलब कि मैंने 150 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किए, ये मैं श्योर था। एक सर मैं अपने साथ शेयर करना चाहूंगा सर, एक ट्रिगर पॉइंट है सर, मतलब जिसने मुझे इतना वो किया कि मैं प्रिपरेशन करनी चाहिए मुझे अच्छी तरीके से। एक वेल नॉन फैकल्टी है सर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो उन्होंने कहा था, मतलब वैसे ही मैं उससे बात हो रही थी मेरी, मतलब वैसे ही कैफे में, किर्गिस्तान में वो पढ़ाने गए थे, तो मैं कैफे में बैठे थे, हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि राकेश तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होगा, सेकेंड में हो जाएगा, फर्स्ट में नहीं होगा। तो मैंने कहा सर ऐसी कैसी बात कर दी सर आपने, फर्स्ट में क्यों नहीं होगा सर? नहीं होगा। मैं कही आई विल प्रूव यू रॉन्ग। तो सर मैंने जैसे रिजल्ट आया ना, उसके 20 मिनट बाद मैंने उनको मैसेज किया। हो गया सर, हो गया। हाँ,
हो गया सर। आई शाबाश। वो सर मुझे उस दिन सर काफ़ी बुरा लगा था जब उन्होंने बोला था, हार्ड किया था, बट मैंने भी सोच लिया था कि करना है। थ्रू आउट योर जर्नी ना किसी को लगा भी होगा कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन तेरे में वो बिलीफ था कि यू विल बी एबल टू डू दैट, है ना। तो वो लेके चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जितने भी हमारे बच्चे सुन रहे हैं कि भाई क्या बताओगे हाँ उनको? सर, उनको ये बोलना चाहूँगा कि एफएमजी एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है जितना बना देते हैं ना, ड्रॉपर्स लॉ वगैरह होते हैं, सॉरी फॉर दैट, कि इतना टफ होता है, ये होता है, वो होता है। उतना टफ एग्ज़ाम होता नहीं है। फर्स्ट मैं पहला हाफ सोच के गया था कि टफ आएगा। कोई लोग बोलते हैं कि जून में फर्स्ट हाफ टफ आता है, तो मैं ये सोच के गया था। तो फर्स्ट हाफ जब मैंने देखा कि बहुत ईज़ी है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया सर। 5-6 क्वेश्चन तो मैंने उसी में गलत कर दिए होंगे। इतना एक्साइटेड हो गया कि भाई इतने-इतने ईज़ी क्वेश्चन्स आ रहे हैं। फिर जब सेकंड हाफ आया तो सर हालत खराब हो गई। मतलब फर्स्ट 50 क्वेश्चन्स तो सर मतलब ओवरहेड ट्रांसलेशन हो रही था। बट मैं लगा रहा था, मैंने कि छोड़ना तो है नहीं है, मतलब गेस कर रहा था, बेस्ट बेस्ट मार रहा था सर, ये तो फिर एक ऐसे बार हो गया था। इतनी मेहनत कर लेते हो ना तो गेस भी कैलकुलेटेड हो जाता है, रैंडम गेस नहीं होता है। तो वो जी, इफेक्टिव होना एलिमिनेट करके 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 एक नैरो डाउन करके एक आधा ऑप्शन ना वी विल बी एबल टू गेट, वो उसी बच्चे पे यूज होता है जब वो पढ़ लेता है। जब आप अच्छी पढ़ाई अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाते हो ना तो गेस वर्क भी काम आती है। तो सर मैंने क्वेश्चन भी बहुत लगाए। मैंने मतलब प्रैक्टिस अच्छी थी, काउंट हाँ। ही होगा, मतलब क्वेश्चन मैंने 20,000 के अराउंड लगा दी, मतलब पूरी एमबीबीएस एमडी से लेके नीट पी मतलब एफएमजी तक। चल, with that, all थैंक the यू, best for your future, right? Lovely थैंक यू talking सो मच to सर। you. So as we know, आज एफएमजी का रिजल्ट है और रिजल्ट को फोड़ा है हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु, राइट? तो ओवर टू यू डॉक्टर हिमांशु, अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा नाम हिमांशु है। मैंने अपनी एमबीबीएस एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान किर्गिस्तान से की थी। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मेरे 190 मार्क्स आए हैं। 190? और मैंने 190 से। Congratulations to you. I mean, like, I know you personally also. You have done very well. I'm really proud of you. अच्छा यार हिमांशु, मुझे ये बता, बहुत सारे बच्चे देख, जो भी बच्चा सुन रहा है ना, हिमांशु की जर्नी ना थोड़ी अलग है, तो थोड़ा इसी से सुनते हैं। भाई बता, कब से तूने सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू किया? मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया जब मैं किर्गिस्तान से इंडिया गया था। तो कब आया था? उसके बाद मैंने जनवरी में? फेब में आ गया था सर। मैं फेब में आया और फेब में प्रिपरेशन सीरियसली शुरू की है? सीरियसली स्टार्ट की थी। 1-2 महीना मोमेंटम में लग गया था, पर ये तो मतलब पढ़ लेता था, जो जिस दिन पढ़ा उस दिन का उस दिन पढ़ लिया। 1-2 महीना मोमेंटम पकड़ने में लगा, फिर एडमा के कार पकड़ लिया था सर मोमेंटम। मतलब 4 महीने में निकाल लिया? निकल गए, मतलब थोड़ा बहुत बेस था सर किर्गिस्तान में, मतलब थोड़ा बहुत पता था कि ये होता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पढ़ता तो पहले से होगा, लेकिन सीरियस प्रिपरेशन आपने फरवरी से की है। तो फरवरी से स्टार्ट की थी यार मुझे ये आज सच बता ही दे यार, जो बोलते हैं कि एफएमजी फर्स्ट ईयर से पढ़ना है, सेकंड ईयर से पढ़ना है, सच में 4 महीने सीरियस डेडिकेशन प्रिपरेशन में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। मैं 4 महीने किया, मुझे लगा था यार नहीं होगा, पर मैंने अपना 100% दिया था सर। कितने एमसीक्यूज आपने किए थे? सर एमसीक्यू ज्यादा नहीं किए थे, पर कम ही किए थे। पीवाईक्यूज किए थे? पीवाईक्यू थोड़े बहुत सॉल्व कर लिए थे सर मैंने। अच्छा, जो बच्चा आज के डेट पे लो ऑन कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा शायद नहीं होगा, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? सर उसके लिए यही एक चीज है सर, आप कहते हैं कि पेपर ऐसा आता है कि पास हो सकते हैं, तो वो सर असली बात है, वो आता है पेपर ऐसा। इतना तो आता है कि आप 150 ला सकते हो आसानी से, तो ज्यादा का मतलब मैं नहीं कहता, पर 150 आ सकते हैं सर। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सर जरूरी है, बस ये है इतना। अच्छा ये बता दे यार, क्योंकि सर हमने सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको लगेगा वो कभी आ ही नहीं सकते, इतने इजी होते हैं, और आप उसी को गलत कर दोगे। अच्छा ये मेरे साथ हुआ था। नहीं वो यार देख, सिली मिस्टेक्स को जो कंट्रोल कर लेता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो रैंक ले आता है। क्योंकि पढ़ाई ना ऑलमोस्ट जो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं उन सबका एक ही लेवल होता है। एग्जाम के दिन ना टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में एक ही फर्क होता है कि टॉपर की सिली मिस्टेक्स ना के बराबर होती हैं और एवरेज स्टूडेंट्स की सिली मिस्टेक्स पे सिली मिस्टेक्स हुई जाती है। यही फर्क होता है। आगे चल के तू नीट देगा ना, एनआईसीटी देगा, यू विल रियलाइज कि जितना तू सिली मिस्टेक्स कंट्रोल कर लेगा ना, उतनी तेरी बेटर रैंकिंग हो जाएगी। इसके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं, यही सत्य है। पीडब्ल्यू मेडेड ने आपकी क्या हेल्प? सर एक तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है सर, और एक सर थोड़ा आपकी वीडियो देखी थी मैंने, और सुधा मैम की थी, और रंजीत सर की भी थी खैर थोड़ा और एक सर आपकी वीडियो देख के थोड़ा क्या सर्जरी में मेरे जो कॉन्सेप्ट थे ना, वैसे पढ़ा तो मैंने 1-2 और फैकल्टी से भी था, पर उनसे सर वो मजा नहीं आया सीन। पर जब आपने कहा था ना कि ये पढ़ ले और इससे बाहर नहीं आएगा, और जब वो पेपर में जाके देखा, हाईएस्ट मुझे 1-2 थोड़ा ऊपर नीचे लगा होगा, नहीं तो मोस्टली सारा वही था जो सर आपने बताया था। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल दी स्टूडेंट्स की ना, थोड़ा बहुत बिलीफ और फेथ एक सोर्स में रखना जरूरी है, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, ठीक है। अगर आप मेडिट पे हो तो इतना समझ लो कि जो पढ़ा रहा है आपको, वो आपके भले के लिए और आपके लिए पढ़ा रहा है, ठीक है। तो बहुत एफर्ट लगता है यार कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ाना है, एक बच्चे को कैसे समझाना है, तो वो हम लोग वी डू इट टू अ वेरी ट्रू कॉट, तो वो दिख के आता है। सो विद दैट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु।